हे गाइस, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो क्लास लेके आई हूँ वो हमारा जीएस से संबंधित क्लास है। जीएस में ईवीएस और इसके अलावा जियोग्राफी और ऐसे ही सब्जेक्ट यहाँ पर मैंने जीएस में आज शामिल किए हैं। तो आइए चलते हैं इस सीरीज़ की ओर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ है, तो आप सब प्लीज़ ज़रूर हमारे इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। और आइए चलते हैं वीडियो पर। गाइज़, आप सभी से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? पहला ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा, तीसरा है कोयला, चौथा है पेट्रोलियम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या करता है? कोई भी प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है आयन मंडल और चौथा है ओजोन मंडल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। वायुमंडल के सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय वर्षा का कारण निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? पहला है ऑक्सीजन तथा CO2, दूसरा है CO तथा CO2, तीसरा है CO तथा NO2, चौथा है धूल तथा O3। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा SO2 प्लस NO2 यानी सोडियम डाइऑक्साइड सल्फ़र डाइऑक्साइड हो जाएगा और यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इन दोनों की वजह से क्या होता है? अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रेड डेटा बुक में सम्मिलित है। रेड डेटा बुक में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? विलुप्त हो रहे जीव, दूसरा है सुभेद्य जीव, तीसरा है आपत्तिग्रस्त जीव, चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अत्यधिक चारण का परिणाम है। अत्यधिक चारण का परिणाम है, चारण मतलब कि अगर ज़्यादा ग्रेजिंग हो जाएगा यानी घास लेते हैं गाय भैंस बकरी ये सभी, तो क्या होगा? मृदा प्रदूषण होगा, मृदा अपरदन होगा, ताप प्रदूषण होगा या फिर जलवायु प्रदूषण होगा। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जलवायु परिवर्तन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? जलवायु का अत्यधिक चारण का परिणाम पूछा है तो यहाँ पर मृदा अपरदन हो जाएगा। यानी कि मृदा अपरदन का मतलब वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मृदा का कटाव बहाव ये सभी शुरू हो जाएगा, जिससे मृदा का अपरदन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन कहता है घटती है, तीसरा है स्थिर रहती है, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता क्या है? तो बढ़ती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, पहला ऑप्शन कहता है, दूसरा ऑप्शन कहता है तीसरी से 5वीं कक्षा, तीसरा ऑप्शन कहता है 6ठी से 8वीं कक्षा और चौथा ऑप्शन कहता है 9वीं और 10वीं कक्षा। प्रश्न नंबर 127 का जो सही उत्तर है वो क्या है? तो इस प्रश्न का जो एक सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तीसरी से 5वीं कक्षा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं? पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्वी पहाड़,
दूसरा ऑप्शन है हिमालय, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट व नीलगिरी, चौथा ऑप्शन है उत्तरी घाट। तो यहाँ पर 128 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमालय। हिमालय यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। पहला है हल्दी पाउडर, इसको मेटालिक येलो कलर का होता है। फ्रियॉन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। कंटूर कृषि भूमि अपर्दन को कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कंटूर कृषि, जो कि भूमि अपर्दन से रिलेटेड नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया में डैश ऊर्जा अवमुक्त होती है। 573 किलो कैलोरी, 673 किलो कैलोरी, 28 किलो कैलोरी और 746 किलो कैलोरी। 130 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 673 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाढ़ से समोद्भिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है मूल में श्वसन रुक जाता है। तीसरा ऑप्शन है पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है। चौथा है पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 131 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर मूल में श्वसन रुक जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। पहला है बाघ के लिए, दूसरा है भालू के लिए, तीसरा है एक सींग वाले गेंडे के लिए, चौथा है हंगुल के लिए। 132 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक सींग वाले गेंडे के लिए क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून, 15 जून। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है 5 जून। 5 जून को हम क्या करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या फिर ये सभी। तो यहाँ पर 134 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपघटक। अपघटक क्या है? ह्यूमस निर्माण में सहायक है। डीडीटी है, डीडीटी क्या है? खरपतवार नाशक, जैव निम्नीकरण प्रदूषक, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक, एंटीबायोटिक। तो डीडीटी क्या है? तो डीडीटी है अजैव निम्नीकरण प्रदूषक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। पहला है क्लोरीन के, दूसरा ब्रोमीन के, तीसरा आयोडीन के और चौथा है लोहा के। तो 136 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मोनाल उत्तराखंड के अतिरिक्त किस राज्य का राज्य पक्षी है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और मेघालय। तो 137 का जो सही उत्तर होगा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। मोनाल उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश का भी राज्य। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डेसिबल, डॉप्सन, पास्कल, वेबर। तो ओजोन परत की जो इकाई नापते हैं वो डॉप्सन इकाई नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है, पहला है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, तीसरा है वन्य प्राणियों का संरक्षण और चौथा है चारागाहों का विकास। तो 139 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चिपको आंदोलन की जनक गौरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया? रैणी गांव, मानमती गांव, थिरपाक गांव, हाट गांव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रैणी गांव। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है सीस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टामोग्राफ, पॉलीग्राफ। तो यहाँ पर 141 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है, ऋणात्मक संकल्पना, धनात्मक संकल्पना, संज्ञानात्मक या फिर ये सभी। तो 142 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि पहला है वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, दूसरा है वे मृदा से जुड़े होते हैं, तीसरा है वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय ऑक्सीजन को स्थिरीकरण करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं, उनमें जड़ें होती हैं। तो 143 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? 60%, 71%, 77%, 80%। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 71%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड सी तक स्तर बनाएं, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड सी स्तर का अर्थ है शुद्ध जल, थोड़ी मात्रा में प्रदूषित जल, औसत दर्जे का प्रदूषित जल, अधिक प्रदूषित जल। तो 145 का जो सही उत्तर होगा वो होगा औसत दर्जे का प्रदूषित जल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछता है कि निम्नलिखित में से रोग और उनके द्वारा प्रभावित अंग को सुमेलित करना है, तो आपको बताना है पीलिया, रेबीज़, एड्स, फाइलेरिया। यहाँ पर प्रभावित अंग है लिम्फ, प्रतिरक्षा तंत्र, यकृत और तंत्र। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन कहता है 3 2 4 1, दूसरा कहता है 4 3 2 1, तीसरा कहता है 3 1 2 4 1, लास्ट कहता है 1 2 3 4। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए तो वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ये वाला उत्तर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भावनात्मक क्षेत्र का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जल संग्रहण के संबंध में वहाँ की क्षेत्रीय भाषानुसार कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजस्थान खादिन, बिहार आहार, कर्नाटक गांधी, तमिलनाडु एरिस। यहाँ कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक गांधी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्मॉग धुंध बनता है किससे बनता है? धुएं तथा कोहरे से, वाष्प के संघनन से, कोहरा तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, धुआं तथा कार्बन डाइऑक्साइड से। तो स्मॉग किससे बनता है? धुएं और कोहरे से बनता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। आज के सीरीज़ का अंतिम प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 कहता है जीव और सूची 2 कहता है संग्रहण। मछली, केचुआ, तितली, शाक, हर्बेरियम, वाइवेरियम, एक्वेरियम, टेरियम। तो कैसे इसको संग्रहित करेंगे? पहला ऑप्शन यहाँ पर कहता है 3 4 1 2, 3 4 2 1, 2 1 3 4, 2 1 4 5, 4 3, यहाँ पर 3 होगा। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी तीसरे का ए होगा। इसको ऐसे मिलाएंगे एक्वेरियम में। फिर यहाँ पर दूसरे वाले का 4 होगा, केचुए को हम टेरियम में रखते हैं। फिर सी वाले तितली वाले का 2 होगा, वाइवेरियम बोलते हैं इसको। और लास्ट वाला होगा हर्बेरियम। साग सब्जी को हर्बेरियम फाइल आप बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।